दोस्तों हमने प्रतिशत चैप्टर का 4 वीडियो बेसिक का 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज 5वां वीडियो लेके आया हूं, ताकि इससे पहले हमने SD यादव मैथ से 8 ठो वीडियो अपलोड कर चुका था और उस कंडीशन में कुछ ऐसी थ्योरी थी, कुछ ऐसे नियम थे जो उसमें लगे थे, बच्चों को समझ में नहीं आने के चलते, और मैंने सोचा कि उसको कंसेप्ट को पूरा करा दिया जाए ताकि सारी समस्याएं बच्चों की दूर हो जाए। इसलिए हमने आज प्रतिशत चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का 5वां वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो बेसिक का अपलोड कर चुका था और उसमें बहुत ऐसे थे कि लगभग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, शीर्ष लंब और वर्ग के प्रत्येक भुजा से संबंधित करा दिए थे। उसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन तक कराने के लिए कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इस पे हमने बताया था प्रतिशत कमी के बारे में कुछ कंडीशन बताए थे, और वो चीज तो हमें प्रतिशत कमी यानी 2 गुणे 1 और फार्मूला बताए थे। ये 2 फार्मूला के संबंधित है और x स्क्वायर करके था, तो इस पे कुछ नहीं तो करने की, और -1 x का वैल्यू जो है 1 दे रखा है और 1 x का मान जो है 1 डिवाइड बाई 100 यानी 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला पे था, हमने बताया था, यही फार्मूला दोस्तों आपका था। इसी फार्मूला पे था, हमने ये फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके थे। इस कंडीशन में मैं फार्मूला आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 से 1 में गुणा होगा तो ये 2 1 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में 1 डिवाइड बाई 100 करके हो जाएगा। यही आपका इसमें जब करेंगे तो 2 माइनस, और ये कंडीशन में आपका हो जाएगा 0.1 0.1 इसमें जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.99% आपका आंसर आएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। ये हमने फार्मूला बता चुके थे, इस कंडीशन में फिर से ताजा करने के लिए इस फार्मूला को हमने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका होगा इसी टॉपिक से संबंधित, इस पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, फिर आगे चल के टाइप चेंज हो जाएगा मेरा, और वो टाइप आप सभी लोगों के बीच में जो टाइप बताता हूँ वो टाइप नोट करा देता हूँ ताकि आपको समस्या ना होने पाए। दोस्तों आप लोगों से समस्या नहीं होने के चलते हम बहुत अच्छे ढंग से बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, और इससे बेहतर दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। जितना ट्रिक मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इससे ट्रिक और आपको कहीं बेहतर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धगोला के व्यास में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी 25% की वृद्धि, तो इस कंडीशन में वृद्धि के लिए लगाए थे, सेम वही फार्मूला हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत आपका इक्वल टू 2 और x का वैल्यू 25 दे रखा है इस कंडीशन में, और 25 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा दोस्तों। और जब इसे 625 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 625। दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। अब आप यहाँ करिए डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में 6.25 के रेंज में आएगा, प्लस 6.25 के रेंज में आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 56.25% आंसर होगा। दोस्तों यही आपका है, आखिरी क्वेश्चन था इस टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक होगा जनसंख्या पर आधारित किसी राशि या संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें
दोस्तों जहां आपको समस्या होती है उस समस्या को कमेंट सेक्शन में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस तरह आप डिसिप्लिन में पूछें ताकि हमें भी अच्छा लगे। और मैंने आपको बार बार ये बातें कई बार कह चुका हूं कि इससे बेहतर ट्रिक दोस्तों पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पूरी कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे ढंग से हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी सारी समस्याएं जो हो खत्म हो जाए। चलिए अगला टॉपिक, आपका अगला टाइप होगा दोस्तों, अगला टाइप के लिए चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर। यदि जनसंख्या या राशि पर यदि जनसंख्या या राशि यदि जनसंख्या या राशि में लगातार प्रतिशत की वृद्धि या कमी में लगातार प्रतिशत कमी या वृद्धि हो, ये टाइप आपका होगा नेक्स्ट टाइप। ऑलरेडी यहाँ केवल वृद्धि या कमी के बारे में पूछा है। चलिए इस टाइप पे कुछ फार्मूला है। अंतिम परिणाम दोस्तों, अंतिम परिणाम इजकल टू प्रारंभिक मूल्य इजकल टू या राशि, ये कंडीशन आपका होगा दोस्तों। इस पे हम कुछ फार्मूला बताने की कोशिश करते हैं आपको। फार्मूला होगा 100 प्लस माइनस R 1 डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट इसमें होगा 100 प्लस माइनस R 2 डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट होगा 100 प्लस माइनस R 3 डिवाइड बाई 100 इजकल टू डॉट डॉट करके आपकी होगी। यदि निश्चित दर से वृद्धि या कमी यदि निश्चित दर से वृद्धि या कमी हो तो ये उस कंडीशन में लगेगा अंतिम परिणाम प्रारंभिक वर्ष प्रारंभिक मूल्य या राशि इस कंडीशन में लगेगा 100 प्लस माइनस R डिवाइड बाई 100 पे पावर n। दोस्तों यही होगा। n जो है लगातार वर्ष की संख्या, n जो है n को मानते हैं लगातार वर्ष की संख्या, n को मानते हैं लगातार वर्ष की संख्या। दोस्तों यही आपका टाइप होगा। और इस टाइप में कुछ इंपॉर्टेंट नोट और रह गए हैं। एक और फॉर्मूला है प्रारंभिक मूल्य, इसे मिटाते हैं। चलिए जो कंडीशन था आपको वो कंडीशन दिखा रहे हैं। प्रारंभिक मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस R के पावर n हो जाएगा। दोस्तों ये टर्म आपका है। n जो है लगातार वर्ष की वृद्धि है
लगातार वर्ष की संख्या है। ये आपके बेसिकली कंसेप्ट के बारे में है और ये आपका बेसिक पूरा है। ये दोस्तों बेसिक आपका पूरा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन पे। इस पे दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप पे और बहुत बढ़िया ढंग के क्वेश्चन है। हम आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। हम आपको पूरी तरह से अच्छी ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही बेटर होगा। इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन होगा बहुत बेटर होगा। इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन होगा बहुत बेटर होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा यही फार्मूला, यही नियम लगेगा, यही दोनों फार्मूला इस टाइप में लगते चले जाएंगे जहां तक के टाइप में क्वेश्चन होगा, जहां तक लगेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी शहर की वर्तमान आबादी 16,000 है, जिसमें 5% की दर से वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद शहर की आबादी 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 16,000 1 प्लस 100 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 पे पावर 3 हो जाएगा। इस कंडीशन में 16,000 इंटू 105 डिवाइड बाई 100 105 डिवाइड बाई 100 105 डिवाइड बाई 100 तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 5 105 और 20 5 100 करते हैं तो फिर आपके ये कंडीशन आता है, या इसे शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों। 20 5 100 21 5 105 21 5 105 20 5 100 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 2 दूना के 4 दूना के 8 तो 8 4 और 2 21 21 144 441 441 और 441 9261 के रेंज में आएगा। 9261 तो ये कट के 9261 के रेंज में आएगा। तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाता है। 9261 इंटू 2 9261 इंटू 2 करेंगे तो 2 एकम 2 दूना 2 एकम 2 6 दूना के 12 को 2 हाथ में लग गया। 2 दूना के 4 1 5 9 दूना 18 18,502 18,502 18,522 आएगा आंसर। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं किसी भी तरीके के दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से पूरी समस्या को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इससे बेहतर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि हमने पूरी ट्रिक के माध्यम से बेसिक के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपया है, जिसमें 3 वर्ष में 10%, 12.5% की वृद्धि एवं 11 से 1/2% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बताइए 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी।
तो ये अंतिम की बात किया है, अंतिम, ये फार्मूला मैंने बताया था अंतिम। तो अंतिम में 100 प्लस R डिवाइड बाई 100, फिर 100 प्लस माइनस R डिवाइड बाई 100, 100 प्लस माइनस R डिवाइड बाई 100। इस कंडीशन में आपको पूरी समस्या बताने की कोशिश किया था। तो रेट दे रखा है, प्राइस दे रखा है, वर्तमान जो मूल्य 12,000 दे रखा है, रेट आपका दे रखा है। तो प्रारंभिक मूल्य जो है 12,000 दे रखा है। हमसे ऑलरेडी अंतिम मूल्य पूछा है। फर्स्ट रेट दिया है 10%, पहला रेट दिया है 10%, तो 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100। अगला रेट दे रखा है 100 और 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% दे रखा है। तो 24/25/2 डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट अगला रेट दे रखा था 100, कमी में दे रखा था ना, कमी, नेक्स्ट वाला कमी दे रखा था। तो इस कंडीशन में कमी करते हैं, तो माइनस 100 डिवाइड बाई 9 और डिवाइड बाई 100। ये कंडीशन आप क्या फॉलो करेगा, बात इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हम करेंगे 12,110 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 200, 225 डिवाइड बाई 200, 225 डिवाइड बाई 200 और ये हो जाएगा 9,800 माइनस 800, 900 माइनस 100, 800 डिवाइड बाई 100, 900 हो जाएगा। इस कंडीशन में आप कटाइए, तो कटाने के बाद आपको बहुत अच्छा ढंग से आएगा। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 9। तो मात्र आपका 120, 11, 225, 8 और डिवाइड बाई 9 बचा है। तो जब हम 225 में 9 से डिवाइड करते हैं, 225 डिवाइड बाई 9, तो 9 18 और 9 25 45। दोस्तों 25 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से शॉर्ट हो गया। अब 120 इंटू 25 और इंटू 8, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 25 8 है 150, 150 इंटू 120, तो 150 इंटू 120 जब मल्टीप्लाई करेंगे 13,200 के रेंज में आएगा, 13,200 के रेंज में आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 13,200 के रेंज में आपका आंसर हो जाएगा, 13,200 के रेंज में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में टाइप आपका चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपका टाइप चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लेके चलते हैं इस कंडीशन में लेके चलते हैं तुलना करने पर आधारित प्रश्न होगा। ये कंपेयर करने पर आधारित प्रश्न होगा, तुलना करने पर प्रश्न होगा, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। इस पे कोई नियम कानून नहीं होगा दोस्तों। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी,
जो निश्चित दर से बढ़कर 60,000 हो गई हो, तो 4 वर्ष बाद बताइए शहर की आबादी कितना होगी। यानी 4 वर्ष बाद शहर की आबादी। ऑलरेडी 45,000 दोस्तों दे रखा था, वही नियम और कानून है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। फिर हमसे आपका 100 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, और प्रारंभिक अंतिम मूल्य 60,000 दे रखा है। अंतिम मूल्य भी दे रखा है 60,000, अंतिम मूल्य भी 60,000 दे रखा है। तो हमसे आपका रेट पूछा है, इस कंडीशन में हमसे रेट पूछा है। तो रेट के लिए दोस्तों हम लगाते हैं, रेट के लिए तो ये इसे लेके इधर आएंगे 100 प्लस R डिवाइड बाई 100, ये जाके चला जाएगा तो 60,000 डिवाइड बाई 45,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो ये आपका हो जाएगा। तो 4/3 के रेंज में 4 वर्ष बाद शहर की आबादी पूछा है। 4 वर्ष बाद शहर की आबादी, इस कंडीशन में 60,000 है 4 वर्ष बाद, और 4/3 तो कटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 4 जीरो, और ये 2 चौका 8, यानी 8,000 आपका आबादी जो हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद की आबादी 8,000 हो जाएगा। इस कंडीशन में एक ट्रिक लगता है दोस्तों, इसमें किसी तरह के परेशानी अगर कोई समस्या दिखे तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए इस पे एक ट्रिक देख लेते हैं, बहुत अच्छा ही ट्रिक होगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम बताने की पूरी तरह कोशिश करता हूं। इसमें कुछ कंसेप्ट होगा कि जितना वर्ष पहले आबादी दी गई हो, जितना वर्ष पहले आबादी दी गई हो, जितना वर्ष पहले आबादी दी गई हो, उतना ही वर्ष बाद की आबादी, उतना ही वर्ष बाद की आबादी, आबादी दोस्तों इक्वल टू आपका होता है वर्तमान आबादी